जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शक्ति स्वयं प्रकट होती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ माँ स्वयं वास करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। अभी हमारी मौजूदगी माँ चंद्रिका देवी मंदिर में है और ये प्रवेश द्वार की शुरुआत से बात करें तो ये पीछे मेरे बोर्ड लगा है सिंह द्वार माँ चंद्रिका देवी मंदिर, और ये उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा लगाया हुआ है। और मेरा अभी अब आपको बता दें 30 मार्च से नवरात्र शुरू है चैत्र वाला। तो चैत्र नवरात्र से पहले हमारी मौजूदगी माँ चंद्रिका देवी मंदिर में है और ये प्रवेश द्वार एक बड़ा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है और इससे प्रवेश करते हुए मंदिर की ओर जाएंगे। तो आपको अब लेकर चलते हैं हम मंदिर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में गोमती नदी के पवित्र तट पर कटकबासा के घनघोर जंगल में, जिसका नाम अब कठवारा हो गया, जहां एक प्राचीन और दिव्य सिद्ध पीठ मां चंद्रिका देवी धाम स्थित है। यहाँ मां साक्षात पिंडी स्वरूप में विराजमान है और इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ इस जंगल में ठहरे तो उसी स्थान पर आज मां चंद्रिका देवी की यह सिद्ध पीठ स्थापित है। यहाँ मां की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं, चुनरी की गांठ बांधते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो माता को चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर मंदिर में घंटा बांधते हैं। अब जब प्रसाद की बात आई तो सुनिए यहाँ के प्रसाद बेचने वाले दुकानदार क्या कहते हैं। 30 मार्च से नवरात्र शुरू है, उसकी आप एक तस्वीर सहयोगी से कहेंगे दिखाएंगे। यहाँ पर प्रसाद जो है तैयार हो रहा है लगातार कि माँ चंद्रिका देवी पर जो प्रसाद चढ़ता है उसके लिए यहाँ पर तैयारी जोरों पर है। और प्रसाद की दुकान के जो दुकानदार है, मालिक है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? लो वाजपेयी। किस तरीके से प्रसाद आपको क्या लगता है हर वर्ष की भांति इस वर्ष कितना किलो प्रसाद आप बेच देते हैं? बेचते तो कस्टमर आने पर निर्भर है कि मान लीजिए कल की तादाद में और नवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लाखों के भक्त लोग भी आते हैं यहाँ पे, उसी अनुसार बिक्री पर जाता है। कोई वो नहीं है कि मान लीजिए आम दिनों में जैसे सोमवार शुक्रवार अदर में जैसे 1000 1500 50,000 इस तरह पब्लिक आती है, उसी हिसाब धंधा दुकानदारी होती है। आपको ध्यान में रखा जाता है? बिल्कुल। लोगों का व्रत होता है जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या लगता है इस बार जो हर तरीके से देखा जाता है अंतर्राज्यीय लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से दर्शन करने को आते हैं। इस बार भक्त की तादाद को देखते हुए क्योंकि ये मेला कब से कब तक चलता है? ये नवरात्रि 9 दिन चलता है, 9 दिन कंटिन्यू 24 घंटे चलता है। और माँ की आरती वही सुबह 8 बजे शाम को 7 बजे होती है, उसमें भव्य आरती होती है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आरतियों में भी रहती है मंदिर में। यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। माँ चंद्रिका देवी के दरबार में सब समान है। हर अमावस्या पर यहाँ भव्य मेला लगता है और नवरात्र में तो हर दिन श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ता है। तो चैत्र नवरात्र शुरू होने को है, तो दिखाते हैं आपको मंदिर की तैयारियां। हम प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं और ये दूसरा प्रवेश द्वार है और इसके पीछे माँ चंद्रिका देवी का मंदिर भी है। तो हम एक दिखाएंगे। यहाँ पर एक खास बात ये देखने को मिल रही है कि हर एक बोर्ड पर माँ चंद्रिका देवी मंदिर सौरभ प्रसाद भंडार, इस तरीके से माँ चंद्रिका देवी का जो मंदिर है उसमें उसी नाम से लगातार प्रसाद की दुकानें। और आगे बढ़ते हैं, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं। इधर एक तिवारी है, उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो माँ चंद्रिका देवी मंदिर चंकी गुप्ता प्रसाद भंडार। तो इस तरीके से ये जो दुकानें हैं वो लगातार माँ चंद्रिका की देवी के नाम से है। देखिए अब दूसरी तरफ बोर्ड दिखाएंगे, सहयोगी से कहेंगे इस ओर भी दिखाएं। एक दूसरा बोर्ड लगा है माँ चंद्रिका देवी मंदिर हरिकेश प्रसाद भंडार। इस तरीके से माँ चंद्रिका देवी का यहाँ पर एक तरीके से हर तरह से माँ चंद्रिका देवी को ही यहाँ पर उजागर किया जा रहा है और हर प्रसाद की दुकान पर माँ चंद्रिका देवी को हर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो हम पहुंच चुके हैं माँ चंद्रिका देवी मंदिर के मुख्य मंदिर द्वार पर और आप पीछे देख रहे होंगे माँ चंद्रिका देवी मंदिर है। और उससे पहले मैं आपको एक यहाँ की खासियत बताऊँ। कल जो है नवरात्र का जो 30 मार्च से नवरात्र शुरू है, चैत्र नवरात्र, उससे पहले मैं तस्वीर दिखाऊँ एक आपको कि ये ग्रिल लगी हुई है। अगर भीड़ बढ़ेगी तो अगर ये गेट बंद किया जाए, अगर ये गेट मान लो बंद कर दिया जाता है
तो जो लोग हैं, हम आपको एक बार एक दृश्य दिखाएंगे कि इस तरीके से जो है, हम सहयोगी से कहेंगे करीब आएँ, और जो श्रद्धालु होंगे वो ग्रिल के माध्यम से इधर उधर उनको जिग-जैग करते हुए सामने मंदिर की ओर ले जाया जाएगा। यानी कि सामने के जो रास्ता है उससे ना ले जाकर जिग-जैग करते हुए इन ग्रिलों के अंदर से, जैसे मैं आपको चलकर दिखाऊं तो इन ग्रिलों के अंदर से जो श्रद्धालु, अगर भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु ज़्यादा होंगे, भक्त ज़्यादा होंगे, तो उनको इन ग्रिल के अंदर से प्रवेश, जो मंदिर का प्रवेश गेट, मतलब मुख्य दरबार है, जो मुख्य गेट है, उसकी ओर ले जाया जाएगा। यानी कि ये ग्रिल इसीलिए लगाई गई है कि ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। जब भीड़ बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सके पूरी तरह से। तो ये ग्रिल इसीलिए यहाँ पर लगाई हुई है और ये परमानेंट ग्रिल है, और इन्हीं से आपको मंदिर में प्रवेश मिलेगा और इन्हीं से आपको माता रानी के दर्शन मिलेंगे। ठीक है, हमने आपको अभी सहयोगी ने मेरे ग्रिल दिखाया, और इस ग्रिल की अगर बात की जाए, ये जो ग्रिल है वो सीधे प्रवेश महिलाओं का है। और उस ग्रिल से, अगर आपको एक सहयोगी से कहेंगे थोड़ा इधर आए, और इस ग्रिल से जो है, इस ग्रिल से जो आएगा, अंदर से जो आएगा, ये पुरुष का प्रवेश द्वार है। यानी कि यहाँ से पुरुष लोग जाएगा और उधर से महिलाएं। आपको हमने पीछे की एक तस्वीर दिखाई, अगर गेट बंद कर दिया जाएगा तो इस ग्रिल से ही प्रवेश मिलेगा मंदिर द्वार की ओर। और उधर आप देखेंगे, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, बैनर में पीछे जो लगा हुआ है, लिखा हुआ है, ये बैनर में देखिए, आप सीधा देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रवेश पुरुष, और उधर आप देखेंगे तो प्रवेश महिला, सीधा सीधा आपको लिखा दिख रहा होगा। सहयोगी से कहेंगे थोड़ा जूम करें उसको और थोड़ा दूर दिखाएं, उधर प्रवेश जो है महिलाओं का लिखा हुआ है। माता के उत्तर दिशा में स्थित सुधनवा कुंड की भी अपनी पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब इतना आपने सब कुछ देखा, तो आपको सीधा लेकर चलते हैं महंत विनीत वाजपेयी के पास। वो बताएंगे कि आखिर इतिहास क्या कहता है और इस मंदिर की मान्यता क्या है। मेरे साथ मां चंद्रिका देवी मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, विनीत वाजपेयी। हम इससे जानेंगे इस मंदिर का सर, जो महंत जी, इतिहास क्या रहा है और क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की। यहाँ पर माता जी पिंडी रूप में 9 दुर्गा विराजमान है। स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी के आह्वान पर 9 दुर्गाएं प्रकट हुई थी, उन्हीं का स्वरूप चंद्रिका देवी है। और यहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को मेला भी लगता है। मेले में लाखों की संख्या में भीड़ होती है। जैसे आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या है, परसों से नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 9 दिन माता जी के लगातार लोग जो दर्शन करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। खास दिन 9 दिनों में क्या कुछ यहाँ मंदिर में कुछ खास आयोजन करेंगे आपकी तरफ से, आपके ट्रस्ट की तरफ से? यहाँ पर माता जी का जो दर्शन होता है, माता जी यहाँ पर स्वयं है, पिंडी रूप में विराजमान है। लोग माता जी का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ये किस काल से जोड़ा गया है? रामायण काल या द्वापर युग, किस काल से इसको जोड़ा जाता है? यहाँ पर माता जी स्कंद पुराण के अनुसार आदिकाल से विराजमान है। जब से माता जी की जो है जानकारी हुई है, करीब जो है 250 वर्ष हुए हैं। 250 वर्ष हुए जब से माता जी की जानकारी हुई। बाकी माता जी स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, और माता जी आदिकाल से विराजमान है। आपके थोड़ा पीछे मैं देख पा रहा हूँ एक कुंड है, इसमें हवन कुंड की क्या कुछ मान्यता है या कैसे, किस तरीके से यहाँ पूजन पाठ होता है? किसी भी प्रकार की पूजा हो, पूजा के बाद अनुष्ठान हवन किया जाता है, पूर्ण आहुति दी जाती है। उसी के अनुसार माता जी के दर्शन के बाद यहाँ पर अखंड हवन कुंड है, जो 24 घंटे चलता है। दर्शन के बाद आहुतियाँ दी जाती हैं और भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस मंदिर में अंतर्राज्यीय लोग भी आते हैं या फिर विदेश से भी कुछ लोग दर्शन करने आते हैं? हाँ, यहाँ पर हमारे मंदिर में पूरे भारतवर्ष से नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। तो इस नवरात्र आपको क्या लगता है आयोजन खास होने वाला है हर वर्ष की भांति? यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति लोग माता जी का जो है दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। नवरात्र तो खास जो है माता जी का हाई है। यहाँ पर माता जी स्वयंभू हैं, पिंडी रूप में विराजमान है और भक्तों को अपना दर्शन देती हैं। माँ की महिमा अनंत है, बस एक बार दर्शन कर लो, फिर बार बार आने की इच्छा जाग उठती है। तो आइए माँ चंद्रिका देवी के पावन धाम में और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। ईशांक दीक्षित की ये रिपोर्ट पॉलिटिकोस के लिए। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.